नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स में। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज आप अगर आरआरबी एनटीपीसी का 2016 का पेपर देखेंगे तो शायद 11 अप्रैल या 2 अप्रैल आपका मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों शिफ्ट में आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जनरल अवेयरनेस में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत की ऐसी महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम दिनों तक सत्ता में थी। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। जितने भी हैं अभी तक पूरी लिस्ट है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, थोड़ा सा उनको रिवाइज कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, और उसके बाद पूरी लिस्ट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया? तो शीला दीक्षित जी हैं, ये सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रही थी, महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी 5484 दिन तक। और इसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन है तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर या वुमेन चीफ मिनिस्टर, यहाँ पर भी है वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो जानकी रामचंद्रन, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही थी ये मात्र सिर्फ और सिर्फ 23 डेज के लिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा, हु इज़ द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, 4 बार रह चुकी हैं, और ये पहली दलित महिला मुख्यमंत्री थी, वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसके बाद अगला है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए, हमारी आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है किसी भी स्टेट की? तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। और किस स्टेट की बनी है ये? उत्तर प्रदेश की बनी है, 1963 में बनी थी सुचेता कृपलानी। अब चलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट लिस्ट है आपके सामने है पूरी। आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहते हैं तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, सुचेता कृपलानी फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस पार्टी की थी, अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक रही थी। इसके बाद दूसरा आता है हमारा नंदिनी सतपथी। ये कहाँ की रही थी? ये रही थी उड़ीसा की, और ये सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा की। क्या नाम इनका? नंदिनी सतपथी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उड़ीसा की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, तो क्या है? नंदिनी सतपथी। जून 1972 से मार्च 1973 तक रही थी। इसके बाद मार्च 1974 से दिसंबर 1976 तक कांग्रेस पार्टी से थी। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो गोवा की मुख्यमंत्री थी। तो ये भी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, शशिकला काकोडकर। अब आप नोट करते चलिए, देख लीजिए, ध्यान रखिए, उड़ीसा में सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री आज तक बनी है, नंदिनी सतपथी। गोवा में भी आज तक सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है, शशिकला काकोडकर। ठीक है, अगस्त 1973 से अप्रैल 1979 तक। अगला आता है हमारा, ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ असम की चीफ मिनिस्टर रही थी, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 स्टेट होगा आपके, एक उड़ीसा, एक गोवा, एक असम, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक ही महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो असम की जो है वो कौन है? सैयदा अनवेरा तैमूर। आप सबको पता होगा, अभी कुछ दिन पहले इनकी डेथ हुई थी यूएस में। दिसंबर 1980 से जून 1981 तक रही थी, कांग्रेस पार्टी की हैं, कांग्रेस पार्टी के थी। ठीक है, कहाँ की थी? असम की। तो आपको पता चल गया, उड़ीसा में सिर्फ और सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री, नंदिनी सतपथी। गोवा में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अब तक रही हैं, शशिकला काकोडकर। असम में भी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं, सैयदा अनवेरा तैमूर। ठीक है, इसके बाद आता है तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में आप जानते हैं जयललिता भी रह चुकी हैं और जानकी रामचंद्रन, ये सबसे कम दिनों तक रही हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका आरआरबी एनटीपीसी में। तो क्या नाम है इनका? जानकी रामचंद्रन, शॉर्टेस्ट टर्म हेल्ड बाय अ वुमेन चीफ मिनिस्टर। ठीक है, AIADMK पार्टी से थी, जिससे जयललिता थी। दिसंबर 2016 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये फर्स्ट सीएम थी ऑफ तमिलनाडु, वुमेन सीएम ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, जानकी रामचंद्रन, 7 जनवरी 1988 से 30 जनवरी 1988 तक। इसके बाद आता है जयललिता, ये 5 टाइम
चीफ मिनिस्टर रही हैं तमिलनाडु की, 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री किसी स्टेट का महिला मुख्यमंत्री कौन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए 5 बार रही हैं जयललिता। इसके बाद है मायावती, ये रही हैं 4 टाइम्स। और इसके बाद है शीला दीक्षित दिल्ली की, वो रही हैं 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप देखिए जून 1991 से मई 1996, इसके बाद मई 2001 से सितंबर 2001, मार्च 2002 से मई 2006, मई 2011 से सितंबर 2014 और मई 2015 से दिसंबर 2016। कितनी बार रही हैं? 5 बार। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि अगर कौन सबसे ज़्यादा दिनों तक रहा है, डेज अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो वो है आपकी शीला दीक्षित, 5484 डेज, 5484 दिन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, 5 बार जो मुख्यमंत्री बनी है वो है तमिलनाडु की जयललिता, लेकिन सबसे ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रही हैं वो है आपकी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित। अगला आता है मायावती, जून 1995 से अक्टूबर 1995, मार्च 1997 से सितंबर 1997, मई 2002 से अगस्त 2003, मई 2007 से मार्च 2012। बीएसपी पार्टी की चीफ हैं, प्रेसिडेंट है, फर्स्ट दलित वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं और 4 टाइम उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये ऊपर आपके सामने लिखा है, सुचेता कृपलानी। ये अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी किसी भी स्टेट की, तो वो यही थी, सुचेता कृपलानी। आगे आ जाते हैं, ये देखिए, अब देखिए अभी हमने आपको 3 स्टेट बताए थे, कौन कौन से? उड़ीसा, गोवा, असम, जहाँ पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अब आती है बात पंजाब की, तो पंजाब में भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं, उनका नाम है राजिंदर कौर बट्टल। ठीक है, तो चौथा स्टेट हो गया हमारा पंजाब। याद रखते चलिएगा, उड़ीसा, गोवा, असम और चौथा हो गया हमारा पंजाब, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री अभी तक रही हैं। कांग्रेस पार्टी की थी राजिंदर कौर भट्टल, जनवरी 1996 से फरवरी 1997 तक रही हैं। इसके बाद बात आती है हमारी राबड़ी देवी। अब देखिए यहाँ पर पढ़िए क्या लिखा है, फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बिहार में अभी तक सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी, लालू यादव की वाइफ हैं, और ये क्या है, बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही। तो 5वां स्टेट हो गया हमारा बिहार। ठीक है, और पंजाब है हमारा। इससे क्या रहेगा, आप ऐसे याद करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, आपको पता रहेगा कि हाँ किस किस स्टेट में अभी तक सिर्फ एक ही महिला मुख्यमंत्री रही हैं। तो 5 स्टेट हमारे पास आ चुके हैं। अगला आता है हमारा सुषमा स्वराज, ये पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी दिल्ली की। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री। और इसके साथ साथ जो मोदी गवर्नमेंट थी 2014 से 2019, उसमें ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मतलब विदेश मंत्री भी थी। अक्टूबर 1998 से दिसंबर 1998, 51 डेज तक ये मुख्यमंत्री रही थी, महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की थी। कहाँ की रही थी? दिल्ली की। ठीक है, इसके बाद आता है शीला दीक्षित, ये सेकंड वुमेन चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, लॉन्गेस्ट टर्म हेल्ड बाय अ चीफ मिनिस्टर। मैंने आपको बता ही दिया है, 5484 दिन तक ये महिला मुख्यमंत्री रही थी, कांग्रेस की थी। अगला आता है उमा भारती, देखिए फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उमा भारती। दिसंबर 2003 से लेके अगस्त 2000 तक रही हैं। क्या नाम है? बीजेपी। और अगर बात करी जाए मध्य प्रदेश की तो शायद यही फर्स्ट एंड ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश भी हैं। मध्य प्रदेश की सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। तो यहाँ पर अगर नाम लिख दिया जाए तो 6ठा स्टेट हमारा आ गया मध्य प्रदेश। ठीक है, 6 स्टेट होगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं। इसके बाद आता है हमारा फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। ठीक है, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वसुंधरा राजे, दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008, दिसंबर 2013 से दिसंबर 2018, बीजेपी की हैं और ये भी राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं। तो अगर 7वां स्टेट आ गया हमारा राजस्थान, और 8वां स्टेट आया हमारा गुजरात। तो आप देख लीजिए, गुजरात की जो महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन था? आनंदीबेन पटेल, मई 2014 से 2019 तक रही हैं। तो अभी तक कितने स्टेट हो गए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं? उड़ीसा, गोवा, असम, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। और सबके नाम आपको पता ही हैं,
सामने आपके सामने पूरी लिस्ट है, आप चाहते हैं तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाएगा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। अकेले सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी की ही बात नहीं है, और भी जो भी आपका एग्जाम है, रेलवे का आपका कोई भी एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है आपका, इसके अलावा एसएससी का एग्जाम है, डीआरडीओ का, एमटीएस का एग्जाम, इनमें सब में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली महिला मुख्यमंत्री, तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ लिया कि हाँ हिंदुस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री ये हैं, बस हो गया। नहीं, जब पढ़ना है तो पूरा डिटेल में पढ़िए, एक एक चीज़ पढ़िए, ताकि आपको सब पता रहे और खुद से नोट्स बना के चलिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने कैटेगराइज कर दिया, अलग अलग कर दिया कि हाँ इतने इतने स्टेट में एक ही अभी तक महिला मुख्यमंत्री बनी। तो इससे क्या हुआ, इससे आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया अच्छे से, और अच्छे से याद रहेगा, आप फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो अब आप कभी भी अपने खुद से पढ़िए, तो ऐसे ही नोट्स बना के चलिए, अपना खुद से बना के चलिए, कैटेगरी वाइज उसको बना के चलिए, नोट्स लिखते चलिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है तो उसको एक जगह लिख लीजिए, दूसरी चीज़ है कोई दूसरी कैटेगरी का है तो उसको एक जगह लिख लीजिए। अब जैसे यहाँ पर है, मैंने लिख दिया आपके सामने, ऐसे ही जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी मैंने बता दिया। अब आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट टर्म कौन था, तो आपको पता है शीला दीक्षित 5484 दिन। शॉर्टेस्ट टर्म कौन था, तो आपको पता है। इसके अलावा आपसे ये पूछा जा सकता है कौन कितनी मैक्सिमम टाइम्स जो है चीफ मिनिस्टर रहा है, तो वो आपकी जयललिता है, तमिलनाडु की 5 बार रही हैं। इसके बाद मायावती हैं 4 टाइम्स रही हैं, शीला दीक्षित हैं 3 टाइम्स रही। तो इस तरह से आप खुद से कैटेगरी वाइज अपना अलग अलग करके बनाते चलिए, तो आपको आसानी रहेगी, तो आप कभी भूलेंगे नहीं। तो ठीक है, ये थी हमारी पूरी लिस्ट। पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। स्टैटिक जीके का आप हमारा पेज विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको दिए गए हैं, और जो बचे हुए हैं वो भी धीरे धीरे हम अपलोड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।